नमस्कार साथियों। तो आज है 7 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में 11 ऐसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर कुछ बढ़िया खबर यानी अपडेट्स आने के कारण कल जैसे ही बाजार ओपन होगा आप अपने वॉच लिस्ट में इन 11 के 11 कंपनी की शेयर को ऐड करके जरूर रखना। अब देखिए, कल बाजार की सेंटिमेंट अगर पिछले 2 दिनों को तरह रहा, मतलब आज भी जैसे कि मार्केट एकदम बढ़िया था, निफ्टी फिफ्टी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, तो थोड़ा सा भी अगर बाजार के साथ मिल गया ना, इन सब शेयर को रोकना नामुमकिन हो सकता है। तो चलिए एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की एक छोटू सा कंपनी नीब लिमिटेड। इसके पहले भी इस शेयर के बारे में काफी चर्चा कर चुका हूं। अच्छी कंपनी है बट स्मॉल कैप होने के कारण थोड़ा बहुत रिस्क तो है। सो रिसेंटली कंपनी को मिला है 21 करोड़ की एक बेहतरीन ऑर्डर। नीब सिक्योर ₹21 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम लीडिंग इंफ्रा एंड डिफेंस फर्म। अब कौन से कंपनी या कहां से मिला वो फिलहाल कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया फॉर सिक्योरिटी पर्पस, बट इतना कंपनी कंफर्म किया कि 21 करोड़ की एक मोटा ऑर्डर मिला। अब देखिए, 21 करोड़ की ऑर्डर हो सकता है कि बेल या एचएल जैसे कंपनी के लिए बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही एक कम चीज है, पर नीब जैसे छोटे कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है, ये याद रखना, ठीक है। सो नीब की शेयर की बात करें, शेयर अपना 2025 की जो हाई टच किया था लगभग 2000 की रेंज पे, याद रखिए। उसके बाद तो हमने देखा था डिफेंस सेक्टर में भी वैसे थोड़ा बहुत वीकनेस था। शेयर भी लगभग 1600 1500 के आसपास सपोर्ट मिल रहा था और अल्टीमेटली जैसे ही अगस्त महीनों पे ड्रॉप हुआ सीधा सीधा नीचे सपोर्ट मिला 1200 के रेंज पे और उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर रिकवरी चल रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली निप के लिए क्या है, 1500 की लेवल को ब्रेक करना थोड़ा सा टफ हो रहा है। मतलब पिछले एक महीनों की अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, निप ऊपर तो पहुंच गया बट 1500 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है। सो 1500 की रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस करेगा फर्दर ऊपर की तरफ मूव करने के लिए शेयर प्रिपेयर हो जाएगा। सो कल याद करना, नीब लिमिटेड के ऊपर नजर रखिए, ठीक है, कल याद करके। अच्छा, उसके बाद देखिए डिफेंस सेक्टर की जब बात हो ही रहा है, जैसे कि आपको पता होगा आज डिफेंस सेक्टर भारत की एक ह्यूज डिमांडेड सेक्टर, ह्यूज ग्रोथ सेक्टर। अब जो भारत पहले डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था आज डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है। मतलब दूसरे देशों के हम जो डिफेंस की सामान है बेचते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जब ये खबर आता है कि देखिए इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट हिट रिकॉर्ड हाई, 4 कंपनीज इमर्ज एज बिगेस्ट विनर। तो 4 कंपनी जो है ना भारत की जो टॉप एक्सपोर्टर रहा। अब आपको क्या लगा, एचएल, बेल, मझगांव डॉक जो ट्रेडिशनल डिफेंस कंपनी है? तो जी नहीं, आप बहुत गलत हो। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके नाम जो यहाँ पे पब्लिश किया है, जैसे कि आप देख सकते हो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की वेबसाइट में। तो लिटरली आप शॉक्ड हो जाएंगे, एक एक करके मैं आपको नाम दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले कंपनी का नाम देखिए आपके सामने, अस्त्र माइक्रोवेव। कैसा लगा? क्या लगा था आपको? एचएल, बेल, अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट एक्सपैंडिंग एक्सपोर्ट थ्रू हाई वैल्यू डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कंपनी सॉलिड डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किया है। तो ये सबसे पहले कंपनी का नाम है। देखिए, ये मेरे तरफ से कोई, मैं सिंपल कहता हूँ, सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है। सिंपल आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते जाइए, ठीक है, जो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरा कंपनी की बात करें, डेटा पैटर्न्स देख लीजिए। डेटा पैटर्न्स लिवरेजिंग रडार स्ट्रेंथ एंड इंडिजिनियस टेक, जो कंपनी काम करता है, ठीक है। और उसके बाद तीसरे कंपनी का नाम वो भी आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई एचएल, बेलफेल कुछ का किसी का नाम नहीं है। देखिए, बीडीएल, बड़े कंपनी, राइडिंग एक्सपोर्ट वेव थ्रू आकाश मिसाइल मिसाइल पोर्टफोलियो, सॉलिड कंपनी है। और बीडीएल की जो परफॉर्मेंस है वो तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा ही था। भारत की जो आकाश डिफेंस सिस्टम है कितना जबरदस्त परफॉर्म किया था आपके S-400 के साथ, है ना। तो आपकी जो पाकिस्तान की जो ड्रोन्स है, मिसाइल्स है, एयरक्राफ्ट है, उसको न्यूट्रलाइज करने में बहुत हेल्प किया। तो बहुत बेहतरीन काम किया। तो उसके बाद काफी डिमांड भी नेचुरल सी बात है बढ़ जाएगा। अच्छा, चौथा कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी। आपको पता होगा, आपको इसके पहले भी काफी बार इन्फॉर्म किया था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को कंपनी काम करता है ना, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। अब जो कंपनी ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है वही एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाता है, याद रखना। जो ड्रोन बनाता है उसके पास ही एंटी ड्रोन का भी प्रोडक्ट रहेगा, सिंपल। सो ये देखिए कंपनी बनाता क्या है, टैपिंग ग्लोबल डिमांड विथ एंटी ड्रोन सिस्टम एंड स्टिमुलेट एक्सपोर्ट। तो ये 4 कंपनी याद रखना जो आज की डेट में भारत में एक्सपोर्ट में इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये 4 कंपनी की एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ, सबसे ज्यादा। हाँ देखिए, बेल, एचएल, मझगांव डॉक ये ट्रेडिशनल डिफेंस एक्सपोर्टर है, ये भी ठीक ठाक कर रहा है। बट 4 कंपनी, ये जो 4 कंपनी, इसका एक्सपोर्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, दैट्स वाई।
सो इनके ऊपर कल नजर रखिए साथियों। अच्छा उसके बाद आ जाइए बायोकॉन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, थोड़ा डिफरेंट सेक्टर में हम बात करेंगे। अब बायोकॉन के ऊपर भी एक बेहतरीन अपडेट है अभी का अपडेट। बायोकॉन यूनिट मतलब बायोकॉन का ही एक सब्सिडरी कंपनी है, गेट यूएसएफडीए एनओडी फॉर जेनेटिक एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। सो आपको पता होगा यूएस सरकार ने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर 100% टैरिफ इंपोज किया, पता होगा, बट कुछ कंडीशन रखा है, जैसे कि ब्रांडेड ड्रग्स या जो भी है और भी कुछ है, ठीक है, पेटेंटेड ड्रग्स हो गया उसके ऊपर, बट जो जेनेरिक दवाइयाँ उसके ऊपर नहीं किया, याद रखना। और बायोकॉन वगैरह, सन फार्मा, सिप्ला इसका ही फायदा उठा रहा है। और आज देखिए यूएस एफडीए मतलब यूएस का जो फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी है जो अप्रूवल देते हैं, अप्रूवल देने के बाद ही यूएस मार्केट में आप छोड़ सकते हो इस प्रोडक्ट को, उसके द्वारा अप्रूवल मिल गया, ठीक है, एंट्री बैक्टीरियल ड्रग्स को लेके। सो बायोकॉन की शेयर के लिए भी एक काफी बढ़िया बात है, कंपनी की प्रोडक्ट एक और मार्केट इंक्रीज होगा। सो कल बायोकॉन की शेयर के ऊपर नजर रखिए। अब दिक्कत कहाँ पे थी कि बायोकॉन की शेयर आज भी लगभग 350 को हिट किया, अगर आप सॉरी अगर आप देखेंगे आज इंटरडे हाई टच किया 351 रुपए पे, अनफॉर्चुनेटली उसको क्रॉस नहीं कर पाया। और पिछले कुछ एक महीने की बात करें, ये देखिए जब 350 के ऊपर था तब तो वहाँ पे अच्छे से सपोर्ट मिल रहा था। अब देखिए एक सपोर्ट जब तोड़ के नीचे आ जाता है ना कोई भी शेयर, कोई भी इंडेक्स, वहां पे बन जाता है नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस। तो सिंपल बात है, बायोकॉन के लिए अभी 350 को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा। सॉलिड खबर है, बैड लक किया शेयर 3500 को क्रॉस नहीं कर पाया, आशा रखता हूँ जल्दी कर देगा, ठीक है, बिकॉज जल्दी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। तो देखिए ये अपडेट आया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा एसयूवी सेल जंप 60% इन नवरात्रि, न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च प्लान्ड फॉर नवंबर। तो कंपनी बहुत सारा न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने का प्लान किया नवंबर पे। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम नवरात्रि टू नवरात्रि कंपेयर करें, मतलब 2024 की जो नवरात्रि है और इस साल की नवरात्रि में 60% की इंक्रीज, इट्स नॉट अ जोक, बिकॉज महिंद्रा कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, याद रखना, महिंद्रा कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, 4 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन रखने वाली बड़े कंपनी है, अपने सेक्टर की टॉप 3 कंपनीज में आता है महिंद्रा का नाम। ओके, सो कल इसके ऊपर भी नजर रखिए। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर शेयर 3500 को क्रॉस कर गया तो फर्दर तैयार हो जाएगा ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए। और कंपनी वाइज मैं बार बार इसके पहले भी कहा था कि देखिए टाटा में दिक्कत क्या है, टाटा डोमेस्टिक मार्केट को समझ नहीं पा रहा है, महिंद्रा बेहतरीन ढंग से समझ रहा है, जो कस्टमर्स है उसका क्या नीड है, जो चाहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है, मार्केटिंग जबरदस्त कर रहा है। टाटा मोटर्स इस लेवल पे थोड़ा सा लैग कर रहा है, बट आशा रखता हूँ टाटा भी बड़े ग्रुप से है, सो फ्यूचर में कुछ बढ़िया काम करेगा, ठीक है। सो महिंद्रा की शेयर जिस वजह से हमने देखा कि अपना लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे भी नहीं है, थोड़ा सा चांस मिल रहा है, फटाक फटाक से जंप कर रहा है शेयर। ओके, अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, मिस मत करना। इवन उसके बाद जो रात की 12 बजे की वीडियो हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे, मिस मत करना ये 2 वीडियो को, ठीक है, जो कल बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद आ जाइए वोडाफोन आइडिया। देखिए वोडाफोन आइडिया के शेयर हो सकते हैं कि आज 9% चल गया, बट याद रखना बहुत रिस्की कंपनी है, मतलब इतना डेट है कंपनी का, और खुद भी बेच भी दे रहा तो भी डेट वसूल नहीं होगा। अच्छा आज पहले आप देखिए शेयर गेन कैसे हुआ 9%। सबसे पहली बात, जो कंपनी की सब्सक्राइबर लूज हो रहा था, मतलब जो कस्टमर्स था वो कम हो रहा था, वो इस बार थोड़ा सा नैरो हुआ है, ऐसा नहीं कि काफी बढ़ गया, बट जो लूज हो रहा था वो थोड़ा सा नैरो लूज हुआ, ठीक है, पिछले महीने के हिसाब से। उसके साथ साथ साथियों आपको याद होगा कल भी आपको मैं अपडेट दिया था, पिछले वीडियो में अपडेट दिया था, आज दिन की फर्स्ट वीडियो में, कि यूके की प्राइम मिनिस्टर स्टारमर भारत में आया है, मुंबई में मोदी जी के साथ एक मीटिंग है। अब देखिए वोडाफोन आइडिया याद कीजिए, इसके पहले मतलब 2016 वो जियो लॉन्च करने से पहले वोडाफोन एक डिफरेंट कंपनी था, आइडिया एक डिफरेंट कंपनी था। सो आइडिया एक इंडियन कंपनी है, वोडाफोन ग्रुप जो है ना वो बाहर की कंपनी है, कहाँ की कंपनी, यूके की कंपनी। सो इस होप में आज शेयर गेन हुआ कि ये जो एडीआर ड्यू बचा है, हो सकता है कि अगर मीटिंग ठीक ठाक हुआ, अगर इस टॉपिक को लेकर कुछ मीटिंग में आया तो ये एडीआर ड्यू भी माफ हो सकता है, ठीक है। तो इस उम्मीद में, और उम्मीद तो उम्मीद ही होता है, होगा नहीं होगा 50-50 चांस है। तो जिस वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये बस न्यूज के भरोसे चलने वाली शेयर है, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के अब आगे बढ़ना, ठीक है, जो भी एक्शन ले रहा है सोच समझ के। अच्छा उसके बाद सर आ जाइए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड।
आज लगभग 5.5%, 6% चल गया। अच्छा, कंपनी की ये देखिए, IGL share rally on hope of margin benefit after tax relief lowered sourcing cost in Gujarat. So इसका काफी बेनिफिट मिल सकता है। इस होप में आज शेयर में काफी अच्छा मूवमेंट हुआ और आशा रखता हूँ कि देखिए जल्दी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। इस बार रिजल्ट अगर ठीक ठाक रहा, जबकि जून क्वार्टर काफी खराब था, अगर आप देखेंगे मार्जिन थोड़ा लैग किया, जस्ट दैट्स वाई कंपनी की प्रॉफिट भी थोड़ा सा लैग किया था, भले ही रेवेन्यू में 11% की ग्रोथ रहा। ठीक है, सो इंद्रप्रस्थ गैस के ऊपर नजर रखिए। अच्छा, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड, आज वैसे तो शेयर बहुत ऊपर नहीं, बट वही 1.40% क्लोजिंग दिया। कंपनी की Q2 की अपडेट काफी जबरदस्त रहा। रेवेन्यू राइज 23% ड्यू टू मोमेंटम ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ठीक है, 23% के आसपास रेवेन्यू गेन किया। अब देखिए अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, मार्जिन कितना इंक्रीज होगा, अर्निंग पर शेयर, वो तो खैर Q2 आने के बाद, बट कंपनी की तरफ से इतना मेंशन कर दिया कि रेवेन्यू के अंदर 23% की गेनिंग। और शेयर्स की अगर हम बात करें इस साल पे, ये देखिए शेयर लगभग 2200 के ऊपर निकल गया था और आज भी अगर आप देखेंगे शेयर 2200 तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। ठीक है, सो इमीडिएटली मेट्रोपोलिस के लिए 2200 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है इमीडिएटली। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर आ जाइए बैंक ऑफ इंडिया, जबरदस्त अपडेट। बैंक ऑफ इंडिया की इस बार Q2 की बिजनेस की अपडेट आया। ग्लोबल बिजनेस 12% इंक्रीज हुआ। टोटल कंपनी ने मतलब बैंक्स ने बिजनेस किया 15,62,000 करोड़ की, इतना जबरदस्त। इसके अलावा आ जाइए, ये देखिए जो डिपॉजिट ग्रोथ होता है ना ग्लोबल, वो लगभग 10% के ऊपर इंक्रीज हुआ, 10.08%, 8.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। और ग्लोबल एडवांस की अगर हम बात करें 13-14% के आसपास इंक्रीज हुआ, 13.94%, 7 लाख करोड़ के ऊपर क्रॉस कर चुका है। सो आशा रखता हूं कि इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस भी इस हिसाब से देखने को मिल सकता है। सो कल इस कंपनी की शेयर के ऊपर नजर रखिए। वैसे तो देखिए PSU बैंक पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छा यहाँ पे रिकवर किया है, बट अभी भी देखिए काफी रिकवरी देना बाकी है। ओके, अगर आप हाई देखेंगे 2024 में टच किया था 150 की लेवल पे, सो 150 से काफी नीचे है। आशा रखता हूँ कि अगर 130 की जो क्रूशियल लेवल है इसको क्रॉस कर लिया तो फर्दर शेयर में गेनिंग हो सकता है। ओके, अच्छा दोस्तों एक और शानदार अपडेट मैं आपको देता हूँ। देखिए ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 7:05 पे, नोट करना। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7:05 पे शाम के। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे दिख रहा है, 25,240 पॉइंट पे, 25,240 पॉइंट, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी जहाँ पे क्लोजिंग दिया उस हिसाब से 132 पॉइंट ऊपर। अब देखिए बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत होना, ये अभी की अपडेट है। ठीक है, आज रात में या कल मॉर्निंग पे कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, तो इस टॉपिक को और डिटेल में आज रात की 10:30 की वीडियो में कवर करेंगे, देखना मत भूलिएगा। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।